अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं बरसात से मुताल्लिक अपडेट करेंगे, लेकिन अभी आपको कारोबार की दुनिया से तूफानी खबर दे रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन है। ट्रेडिंग के दौरान 1700 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,38,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया है। बरसात से मुताल्लिक भी आपको खबरें देंगे, लेकिन इस वक्त जो अहम खबर सामने आ रही है वो है कारोबार की दुनिया से तूफानी खबर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन है। ट्रेडिंग के दौरान 1700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,38,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदी पर है। 1,700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ और 1,38,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर चुका है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बदलते मौसम और इसकी तबाहकारियों का जिक्र करेंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, पानी घरों में दाखिल हो चुका है। गाड़ी पानी में बह गई। जिला भर में एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है, जबकि 200 मिलीमीटर बारिश के बाद नाललई में पानी की सतह बुलंद होने लगी। बारिश के बायस नाललई में पानी की सतह कटारियां के मकाम पर 20 फीट और गबाल मंडी पुल पर 19 फीट हो गई है। खतरे के सायरन बजा दिए गए, जबकि वेस्को, साफका और सिविल डिफेंस समेत तमाम इदारे हाई अलर्ट पर हैं। जेलम में रात से जारी बारिश के बायस नदी नालों में तोक़यानी है, जबकि सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज का ऑपरेशन जारी है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का तबाहकुन। इस पर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, जबकि मुख्तलिफ हादसात में मज़ीद 5 अफराद जान से चले गए। सायरन बज गए, मसाजिद से ऐलानात हो गए, नालालई बिफर गया। अतराफी इलाके की आबादियों को फौरी तौर पर घर खाली करने की हिदायत कर दी गई। जिला इंतजामिया समेत 111 ब्रिगेड का दस्ता भी नालालई पर पहुंच गया। रावलपिंडी के इलाकों में मूजो रेले आबादियों में दाखिल हो गए, गाड़ियां बहा ले गए, दरख्तों को उखाड़ फेंका। मौसमी हालात के पेश नजर डिप्टी कमिश्नर ने जिला रावलपिंडी में आज छुट्टी का ऐलान कर दिया है। रावलपिंडी में गुज़िश्ता 16 घंटे से जारी बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का खतरा बढ़ गया है। रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। नालालई में पानी का लेवल खतरनाक हद तक बढ़ गया है। मज़ीद अपडेट जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इसरार खान से। इसरार, क्या सूरत हाल है मजमूई तौर पर? बिल्कुल, इस वक्त मैं गोवाल मंडी नालालई के मुकाम पर मौजूद हूँ और इस वक्त जो नालालई है वहाँ पर यहाँ पर जो गोवाल मंडी में इसका जो लेवल है वो 20-21 फीट के करीब है और ये लेवल अब से कुछ देर पहले जो है वो 22 से 23 फीट के करीब पहुँच चुका था। और अभी तकरीबन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो नालालई गोवाल मंडी के मुकाम पर 20 से 21 फीट पानी यहाँ पर जो गुजर रहा है। मुकामी इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू 1112 और वासा हकाम की टीमें यहाँ पर मौजूद है। सिविल डिफेंस की भी टीमें यहाँ पर मौजूद है और बार बार जो है वो सायरन बजाकर बताया जा रहा है आवाम को कि बराए मेहरबानी नालालई के जो आसपास के मुकाम है वो खाली कर दे और आवाम से ये बार बार तलकीन की जा रही है कि वो पानी से दूर रहे, नालालई से दूर रहे। इंतज़ामिया की जानिब से अगर हम बात करें तो रावलपिंडी की जो इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने आज की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए रावलपिंडी शहर में आम तातील का भी ऐलान किया है और आवाम से यही गुजारिश की जा रही है कि आवाम फालतू घर से ना निकले, अपने घरों पर रहे और बच्चों को बाहर निकलने से मना करे। जी बहुत शुक्रिया। मानसून बारिशों से अमवात की तादाद 100 से तजावुज़ कर चुकी है। 393 अफराद जख्मी हो गए। PDMA ने ताज़ा आदादोशुमार जारी कर दिए हैं। 24 घंटे में मजीद 63 शहरी जाँ बहक हो गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बेहतरीन रेस्क्यू के लिए इदारों को हिदायत जारी कर दी है। 24 घंटे में 63 अफराद जाँ बहक और 290 जख्मी हो गए। PDMA ने ताज़ा आदादोशुमार जारी कर दिए। मानसून बारिशों के नतीजे में मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई। 128 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह और 10 से ज़ायद जानवर भी हलाक हो चुके। 24 घंटे के दौरान लाहौर में 15, फैसलाबाद 9, साहिवाल 5, पाकपतन 3 और उकाड़ा में 9 अमवात रिपोर्ट हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जान बहक अफराद के वर्सा को इमदाद फराहम की जाएगी। DG PDMA ने सूबे भर में मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी कर दिया है। वासा की जानिब से बताया गया है कि जुड़वा शहरों में गुज़िश्ता 15 घंटे से मूसलाधार बारिश जारी है और मजमूई तौर पर
230 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा मोहम्मद सलीम अशरफ के मुताबिक वासा रावलपिंडी हाई अलर्ट जारी है और रेन एमरजेंसी के तहत अमला हैवी मशीनरी नशीबी इलाकों में तैनात है। मजमूई तौर पर जो बारिश हो रही है 16 घंटे से ज़ायद बारिश इस वक्त वहाँ पर जारी है। नाला लई में पानी की सतह तेज़ी से बुलंद हो रही है। कटारिया के मकाम पर 20 फीट जबकि गवाल मंडी पुल पर पानी का बहाव 19 फीट है। MD वासा ने हिदायत जारी की है कि नशेबी इलाकों के मकीनों से अपील है घरों से गैर ज़रूरी बाहर न निकलें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। सिविल लाइन, ठंडी सड़क, ऑटोबान रोड पर पंपिंग स्टेशन और रेलवे अंडरपास का जायजा लिया गया। स्टेशन के इर्द गिर्द तमाम रोड से पानी की निकासी और सफाई का काम तेज़ करने की हिदायत की गई है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बारिश को रोक तो नहीं सकते लेकिन इक़दाम ज़रूर कर सकते हैं। ये कहना है बारिश हो और कहीं पानी खड़ा ना हो, ऐसा ख्याली पुलाव हम नहीं बना सकते। बाद में पानी ना होने के बराबर में फिर रेलवे कॉलोनी, मखीशा रोड, रेलवे स्टेशन, इन सब इलाकों में गए। हाँ, कहीं कहीं थोड़ा सा पानी था सड़कों पे, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। ड्रेनेज के इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ड्रेनेज का पानी फैला हुआ था। 80% पानी 24 घंटे के अंदर निकल गया था। बरसात को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, बरसात के बाद जो पानी की निकाली है उसको जल्द से जल्द किया जाए, उसको कंट्रोल कर सकते हैं और वो यही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द कोशिश करें कि पानी निकले। हरिपुर में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। तीनों तहसीलों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता रोज़ से मुसलसल बारिश जारी है। मौसम खुशगवार हो चुका है। सावन के महीने की हब्स ख़त्म हो चुकी है। बारिश के साथ तमाम आबी गुजरगाहों में तुग़यानी का मंजर है। तरबेला डैम और खानपुर डैम का लेवल भी बढ़ चुका है। तरबेला डैम से मुतादिद बार इजाफी पानी के अखराज के लिए स्पिलवेज खोल दिए हैं और हरिपुर की इंतज़ामिया ने तमाम आबी गुजरगाहों में नहाने पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ इकबाल हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। आसिफ, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? हाजीपुर में और हरिपुर की दीगर तहसीलों में, तहसील खानपुर में और तहसील गाजी में बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता रोज़ से जो है जारी है और वक्फे से बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका है। गर्मी कम हो चुकी है। सावन के महीने की जो हिद्दत थी, गर्मी थी, हब्स थी, उसमें काफ़ी कमी वाक़ हुई है। गुज़िश्ता रोज़ रात गए तरबेला डैम के स्पिलवेज खोले गए हैं। इजाफी पानी जो है 2.5 लाख क्यूसेक से ज़्यादा जो है वो उसका अखराज किया गया है। तरबेला डैम का लेवल जो है फुल होने के करीब है। इसी हवाले से हरिपुर ज़िला इंतज़ामिया जो है ने दफ़ा 44 नाफिज किया हुआ है। तमाम अभी गुजरगाहें चाहे खानपुर डैम की हैं चाहे तरबेला डैम की है, वहाँ इस वक्त जो है इंतज़ामिया अलर्ट है। रेस्क्यू 112 के साथ साथ सिविल डिफेंस का अमला भी अलर्ट है। मसाजिद में ऐलानात किए जा रहे हैं। लोगों को तमाम अभी गुजरगाहों से दूर रहने की हिदायत की जा रही हैं। इसके साथ साथ हरिपुर में और हरिपुर की तीनों तहसीलों में बारिश का जो सिलसिला महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जो है आइंदा 24 घंटे तक जो है वो जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। अहम खबर, सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गई हैं जबकि ज़िला जेलम के इलाके ढोक पेदर और दारापुर से मुतासरीन को महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल कर दिया गया जबकि मुतासरीन को खुराक और अद्वियात समेत ज़रूरी सामान भी फराहम किया गया है। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज का ये रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गई हैं। ज़िला जेलम के इलाके ढोक पेदर और दारापुर से मुतासरीन को महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी में बारिश से बरसाती नाला बिफर गया है। तुग़यानी के बायस एक गाड़ी नाले में डूब गई है। इलाका मकीनों को नाले के करीब जाने से गुरेज की हिदायत कर दी गई है। रावलपिंडी में बारिश से बरसाती नाला बिफरा है। तुग़यानी के बायस एक गाड़ी भी नाले में डूब गई है। मकीनों को नाले के करीब जाने से गुरेज करने की हिदायत जारी कर दी गई है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, रावलपिंडी के मनाजिर हैं जहाँ पर बरसाती नाला बिफर गया। बारिश से बरसाती नाला बिफर गया। तुग़यानी के बायस एक गाड़ी नाले में डूब गई है। इलाका मकीनों को नाले के करीब जाने से गुरेज करने की हिदायत कर दी गई है। एक और अहम खबर है, रावलपिंडी में वासा के दावे धरे के धरे रह गए जबकि रावलपिंडी का इलाका ढो खब्बा पानी में डूब चुका है। कई फीट पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात दरपेश हैं। घरों में दाखिल होना महल हो चुका है। रावलपिंडी में वासा के दावे धरे के धरे रह गए। रावलपिंडी का इलाका ढो खब्बा पानी में डूब चुका है जबकि कई फीट पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। घरों में दाखिल होना महल हो चुका है। इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। 45 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर होने वाला F8 इंटरचेंज भी बारिश की नज़र हुआ।
मुसलसल बारिश के बायस F8 से 9th एवेन्यू जाने वाली सड़क बैठ गई है। मूसलाधार बारिश ने शहर इक़्तिदार में भी तबाही मचा दी है। 45 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर होने वाला F8 इंटरचेंज भी बारिश की नज़र हो गया। वहाँ पर बारिश हो रही है जिसके बायस F8 से 9th एवेन्यू जाने वाली सड़क बैठ गई है। 45 दिन के रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर किया गया था हुकूमत की जानिब से F8 इंटरचेंज, अब वो बारिश की नज़र हो गया। बारिश इतनी ज़्यादा है, बारिश की तबाहकारियाँ शहर इक़्तिदार में भी जारी हैं। मुसलसल बारिश के बायस F8 से 9th एवेन्यू जाने वाली सड़क बैठ गई है। मूसलाधार बारिश ने शहर इक़्तिदार में भी तबाही मचा दी है। और अभी ये जानिए हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र। कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस पर फितनॉल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का कल्लात के करीब हमला, अंधाधुंध फायरिंग और दस्ती बम हमले के नतीजे में 3 मुसाफिर शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। 2 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। कल्लात के इलाके तुमरुग में मुसाफिर कोच पर अंधाधुंध फायरिंग और दस्ती बम हमला। बस कराची से कोयटा जा रही थी। हमले में 3 मुसाफिर जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और रेस्क्यू टीमें जाए वक़ूआ पर पहुंची। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। हमले में महफूज रहने वाले कव्वाल नदीम साबरी के तासुरात ने दिल दहला दिया। कहा, हम लोग कव्वाल लोग हैं, लोगों को दुआ देते हैं। दहशतगर्दों ने हमें किस बात की सजा दी? बलूचिस्तान हुकूमत ने वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। ज़राए के मुताबिक ये बुज़दिलाना हमला फितनाल हिंदुस्तान से जुड़े दहशतगर्दों की बौखलाहट का नतीजा है, जो पाक फौज की हालिया कार्रवाइयों के बाद सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्द फौज और FC को बॉर्डर और ऑपरेशन एरियाज से हटाने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का जल्द किलाकुमा किया जाएगा। कल्लात में मुसाफिर कोच पर दहशतगर्द हमले, सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला सिंध ने शदीद मज़म्मत की है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने वाक़े को इंसानियत दुश्मन और अमन मुखालिफ अमल करार दिया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को सख्त अंजाम की वार्निंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दों को भारतीय स्नाइपर करार देते हुए कौम के आज़म को दोहराया, और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इसे वहशियाना बर्बरियत करार देते हुए दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा किया। कल्लात में फितनॉल हिंदुस्तान के बुज़दिल दहशतगर्दों ने अपनी शिकस्त का बदला मासूम शहरियों से लिया। कराची की PIV कॉलोनी के रहायशी साबरी कबाल ग्रुप पर फायरिंग से बाप, बेटा और अजीज शहीद हो गए। इलाके में सोग का समा है, हर आंख अशबार है। जबकि इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, मोहम्मद काशान से जानते हैं। जी काशान। जी बिल्कुल, देखें एक बार फितनातुल हिंदुस्तान अफसोसनाक वाक़िया है। BLA के दहशतगर्द ऐसे कारनामे अंजाम दे रहे हैं, मासूम शहरियों से वो अपना बदला ले रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बस हम ये कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस चीज़ का फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। और पाकिस्तान के जितने भी हम लोग कव्वाल बरादरी है यहाँ पे कराची के ख़ास तौर से, हमें अपना प्रोटोकॉल यानी कि एक गवर्नमेंट के हवाले से हमें तहफ़्फ़ुज़ इस चीज़ का फ़राहम हमें दें, और बस दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक इस पाकिस्तान के मामलात को हल करे। घर जो है वो मॉडर्न क्वार्टर के इलाके में वाक़ है। यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। पूरा इलाका जो है वो शौक की फ़िज़ा और आंख जो है वो आज बाहर है। जबकि मैया देवी कराची एयरपोर्ट पर पहुँच गई हैं, कुछ देर में रिहाइशगाह पहुँचेंगी और असर में तदफीन का फ़ैसला अहल खाना की जानिब से किया गया है। जी, तफसीलात के लिए काशान आपका शुक्रिया। बलूचिस्तान के ज़िला आवारान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय एजेंसियों की पुश्त पनाही से सरगर्म दहशतगर्द तंजीम फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। पाक धरती के बहादुर सपूत मेजर सैयद रब नवाज तारिक जाम शहादत नोश कर गए। आवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। भारतीय एजेंसियों के आलाकार फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया। पाक फौज के दिलेर अफसर मेजर सैयद रब नवाज तारिक ने दुश्मन की गोलियों का सीना तान कर सामना किया और पाक वतन के लिए जान कुर्बान कर दी। 34 साला शहीद का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के ज़िला मुजफ्फराबाद से था। शहीद मेजर रब नवाज ने साबित कर दिया कि वतन के ये सपूत दुश्मन के हर वार के आगे सीना सपर हैं। इनकी कुर्बानी कौम के हौसले को बुलंद करती है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नाकाबिले फरामोश मिसाल कायम करती है। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले मेजर सैयद रब नवाज तारिक को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। सदर और वज़ीर आज़म ने अपने पैगामात में कहा कि कौम अपने बहादुर शोहदा की कुर्बानियों पर फ़ख्र करती है।
पाक फौज के अफसरान और जवान दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। नवाबशाह में भंगवार बरादरी के 2 ग्रुपों में दरीना दुश्मनी के बायस 6 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। इस दुश्मनी में 15 सालों के दौरान 9 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। दोनों ग्रुप आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूर अहमद इस वक्त पीपल्स मेडिकल अस्पताल नवाबशाह के में बुरसा के साथ मौजूद है। तफसीलात उनसे जानते हैं। सेक्शन तानकीरिया मोरी के मकाम पर जो है वो पुरानी दुश्मनी के बायस भंगवार बिरादरी के 2 ग्रुप हैं तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में अब तक जो है वो 6 अफराद जो है वो जाँ बाग हो चुके हैं। 6 अफरादों की जाँ बाग होने वाले की जो लाशें नवाबशाह की इस वक्त मुर्दा खाने में लाई गई है। मेरे साथ उर्सा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वाकया कैसे पेश आया और क्यों पेश आया। सर क्या कहेंगे? कत्ल हुए हैं, वो दुरा जा रहे थे अपना कोर्ट में, उसकी हेयरिंग थी। तो इस दर पे पहले ये ब्लेम था कि इन्होंने 2 सगे भाई कत्ल किए थे आज से 15 साल पहले। उन्होंने का ये शख्स है कि उन्होंने अपना बदला लिया है। वर्षा का यही कहना है कि ये ज़मीन के तनाज़े पे, पानी के तनाज़े पे मामला शुरू हुआ और अब तक जारी है और ये दुश्मनी में बाज़ाब्ता तौर पर तब्दील हो चुका है। अब ये जानिए, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन तो होंगे लेकिन कोई किसी के मद्दे मुकाबिल नहीं होगा। सियासी जमातों ने फार्मूला सेट कर लिया है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने अपने सेंटर की 100% कामयाबी यकीनी बनाने के लिए कोशा हैं। केपी सेनेट इलेक्शन होगा, भरपूर होगा, लेकिन जोड़ किसी का नहीं जोर पर होगा। सूबे की तमाम सियासी जमातें अपने सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए मुतहर्रिक हो गईं। ज़रा के मुताबिक सूबाई सतह पर सियासी जमातों में इत्तेफाक राय की बाज़गश्त थी। अपोजिशन जमातें पहले ही मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक कर चुकी हैं। सूबाई हुकूमत भी उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए कोशां है। बिला मुकाबला इंतखाब की सूरत में सूबाई हुकूमत के 6 और अपोजिशन के 5 सेनेटर्स मुंतखब हो सकते हैं। अगर फार्मूला कामयाब ना हो सका तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दौरे अफगानिस्तान की बात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। एक रोज़ा दौरे में इसहाक डार सह मुल्की रेलवे प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर दस्तखत करेंगे। सह मुल्की मुआहदे में उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवेज़ शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म के साथ एक आला सतह का वफ्द भी काबुल जा रहा है। सह मुल्की प्रोजेक्ट के तहत उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान को बरास्ता अफगानिस्तान रेलवे के जरिए मुंसलिक किया जाएगा। इसराइली बर्बरियत का जिक्र करेंगे। इसराइल ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर बड़ा हमला कर दिया है। सदारती महल और वजारत दिफा की इमारत पर बमबारी की, जिससे 1 शख्स हलाक और 18 जख्मी हो गए। शामी टीवी की एक मेज़बान अचानक पनाह लेने पर मजबूर हो गई। तुर्किया ने शामी दारुल हुकूमत दमिश्क पर इसराइल के फ़िज़ाई हमलों की शदीद मसम्मत की है। गजा, लेबनान और ईरान के बाद अब इसराइल ने शाम पर भी बड़ा हमला कर दिया। सदारती महल और वजारत दिफा की इमारतों को निशाना बनाया गया। हमले के फौरन बाद ऐनी शाहिद ने मीडिया को बताया कि उन्होंने महल के इलाके में धमाके की आवाज सुनी, जो दारुल हुकूमत पर नजर आने वाली पहाड़ी पर वाक़ है और वहाँ उबूरी सदर मेहमानों से मुलाकात करते हैं। शामी सरकारी टीवी ने पहले बताया कि इसराइल ने फौज और वजारत दिफा के मरकजी दफातर के करीब कई फ़िज़ाई हमले किए हैं। हमले की शिद्दत ऐसी थी कि शामी टीवी की एक मेजबान अचानक पनाह लेने पर मुसलसल तीसरा दिन है कि इसराइल ने शाम पर हमला किया है, जहां सरकारी फोर्सेज और जुनूबी शहर अल सवेदा में झड़पें जारी हैं। जदीद रेडार और BVR मिसाइलों से लैस JF-17 ब्लॉक 3 4.5 जनरेशन लड़ाका तैयारे रॉयल इंटरनेशनल एयर शो में शिरकत के लिए रॉयल एयरफोर्स बेस फेयरफोर्ड में पहुंच गए हैं। पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद बरतानिया में पाक फिजाइये के तैयारों की आमद के शिद्दत से इंतजार था, जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। बरतानवी शहरियों का इंतजार खत्म हो गया। पाक फजाइया का दस्ता बरतानिया में रॉयल एयरफोर्स बेस फेयरफोर्ड पहुंच गया। पाक फजाइया के जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और C-130 तैयारे रियाद 2025 में शिरकत करेंगे। शो में शिरकत के लिए पाक फजाइया के JF-17 थंडर ने दौरान परवाज कामयाब एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की। पाक फजाइया ने एलिवेशन 78 टैंकर तैयारे की मदद से तवील फासले तक ऑपरेशन का भी मुजाहरा किया। पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद बरतानिया में पाक फजाइया के तैयारों की आमद का शिद्दत से इंतजार था। रॉयल इंटरनेशनल 82 दुनिया का सबसे बड़ा फौजी एयर शो है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।